नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नए ऊंचाइयां छू रहा है। कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों को याद करते हुए श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों से अपील की कि वे एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहा है। श्री मोदी ने हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए युद्धपोत महेंद्रगिरी और कुश मिसाइल की चर्चा की। भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। श्री मोदी ने इन सफलताओं को भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की साझा उपलब्धि बताया। उन्होंने भारत के रक्षा उपकरण और तकनीक के प्रति वैश्विक समुदाय में बढ़ते विश्वास पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। विक्रम-1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से हथकरघा शिल्प को प्रोत्साहित करके बुनकरों का सम्मान करने और लोकल फॉर वोकल की भावना को और मजबूत करने का आग्रह किया। हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। श्री मोदी ने कहा कि देश में जिस तरह से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में खादी का उल्लेख भी किया। उन्होंने लोगों से आगामी त्योहारी मौसम में खादी खरीदने का आग्रह किया। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से पीओपी से बनी मूर्तियों की बजाय मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्तियों की पूजा करने की अपील की। इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें संदेश भेजकर स्थानीय मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है। श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी याद दिलाई और श्रोताओं को पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।